हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जो हम टॉपिक आजकल पढ़ रहे हैं वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसकी बेसिक क्लास मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो प्लीज जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। और अब सभी फ्रेंड्स में अपने शेयर कर दें ये चैनल की लिंक। चलिए, तो क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और जिसका टॉपिक आजकल हम पढ़ रहे हैं। अभी जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, कई सारी क्लासेस की हो चुकी हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की। जब आप क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट चेक करेंगे हमारे चैनल पे, तो वहां आपको सीरियल से सभी क्लासेस मिल जाएंगी, पार्ट 1 से लेके पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके। तो आप सबसे पहले इसकी बेसिक क्लास लीजिए, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और क्या क्या चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। चलिए, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। ये दोनों चीजें हम पढ़ रहे हैं आजकल। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट है, इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है बेसिक क्लास में, तो वहां से आप पढ़ लीजिए इसे। चलिए, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका लेवल भी बहुत अच्छा है फॉर क्लास 12 कॉमर्स। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो आप शुरू से इसमें जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। सुनीता और अलका वाला ये क्वेश्चन है, इसको हम यहां ले आते हैं। चलिए देखिए, सुनीता एंड अलका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं हमारे पास, सुनीता एंड अलका, और इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है। 3:2 का रेशियो है, इट मींस 3/5 2/5। ठीक, आगे देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो। ये इनकी बैलेंस शीट दी है, तो बैलेंस शीट मैंने ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में ऐसा लिख रखा है। फॉर्मेट नहीं बनाया बैलेंस शीट का, जगह नहीं रहती, लेकिन आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बैलेंस शीट में ही आएगा। बैलेंस शीट में आपको दिखाया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लायबिलिटीज और एसेट्स लिखा है। तो देखिए पहले क्या क्या लायबिलिटीज हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स 30,000, बिल्स पेबल 6,820, कैपिटल है सुनीता की 50,000, अलका की 18,000। तो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो 1,04,820 है। ठीक है, अब हम बात करें एसेट्स में क्या क्या है। बिल्डिंग 20,000, मशीन 9,000, फर्नीचर 1,800, स्टॉक 25,000, डेटर 45,000। डेटर में से 45,000 के जो डेटर है उसमें से प्रोविजन माइनस हो रहा है 8,000। तो प्रोविजन को माइनस करने के बाद जो बाहर डेटर की अमाउंट है वो है 37,000। जैसे डेटर में से माइनस रहता है प्रोविजन, ऐसी माइनस प्रोविजन 8,000 है। मतलब पहले से रिजर्व बना हुआ है डेटर्स पे 8,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 8,500 का है एंड कैश 3,520 का है। इस तरह से टोटल 1,04,820 है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुई बैलेंस शीट सुनीता और अलका की। अब आगे क्या है, आगे बोल रहे हैं दे एडमिट पूनम ऑन द फॉलोइंग टर्म्स ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को सुनीता और अलका ने नई पार्टनर को एडमिट किया, और उसका नाम क्या है, पूनम। पूनम नई पार्टनर आ रही है फर्म में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पूनम इज टू गेट 2/7 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। मींस पूनम को फर्म में 2/7 शेयर मिलेगा प्रॉफिट का। मींस 7 शेयर होंगे टोटल फर्म के, उसमें से 2 शेयर किसके होंगे, पूनम के। ठीक है, चलिए, शी विल ब्रिंग ₹12,000 एज हर कैपिटल एंड 9,600 एज हर शेयर ऑफ फॉर गुडविल। जो पूनम है 12,000 रुपए कैपिटल के लेकर आएगी एंड 9,600 गुडविल लेकर आएगी। ठीक है, बोथ अमाउंट विल रिमेन इन द फर्म। ये दोनों अमाउंट फर्म में रहेंगे। बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड फॉर ₹30,000। यहां से रिवैल्यूएशन की चीजें चालू हो रही है। तो बिल्डिंग जो है उसका वैल्यूएशन कितना हुआ है, 30,000। मशीन टू बी 8,000, तो मशीन कितने की हो गई है, 8,000। ये न्यू प्राइस है, रिवैल्यूड होकर जो प्राइस आएंगे वही है। बिल्डिंग 30 की हो गई, मशीन 8,000। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 22,500। स्टॉक का जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो कितना हुआ है, 22,500 का स्टॉक हो गया। आगे बोल रहा है ऑन द डेट इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹6,400। और इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, 6,400 के वैल्यू की है। सुनीता टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट 6,400 के होगा उसमें वो इन्वेस्टमेंट सुनीता लेकर जा रही है।
ठीक है। तो कोई पार्टनर ऐसा होता है कि कोई एसेट्स लेकर जाता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। बैड डेब्ट्स रिजर्व इज रिड्यूस्ड बाय 2000। तो जो बैड डेब्ट्स रिजर्व है, ये जो प्रोविजन बना हुआ है 8000 का, इसको हमें 2000 से कम करना है। बैड डेब्ट्स रिजर्व इज रिड्यूस्ड बाय 2000। तो ये रिड्यूस्ड कहां पे आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए आगे बोलना है, यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमें इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा पूरा जो हमने रीड कर लिया, क्योंकि हमें सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखिए कोई भी किसी चीज का आंसर हम तब देंगे जब हमें वो प्रॉपर क्वेश्चन समझ में आ जाए। पहले क्वेश्चन पूछ के रहा है हमसे, फिर हम उसका प्रॉपर आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन रीड कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं रिवोल्यूशन अकाउंट की। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक। क्या करना है रिवोल्यूशन अकाउंट में, आपको वही 4 चीजें याद रखना है। एसेट्स अगर कम होंगी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर डिक्रीज होंगी एसेट्स तो कहां आएंगी, डेबिट साइड मींस टू साइड में। बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी एसेट्स तो कहां आएंगी, बाय साइड में, ठीक। लायबिलिटी का अपोजिट कर लो, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होंगी तो कहां आएंगी, टू साइड मींस डेबिट साइड। और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होंगी तो कहां आएंगी। तो सिंपल सी बात है, एसेट्स कम होंगी तो टू साइड, एसेट्स बढ़ेंगी तो बाय साइड। लायबिलिटी का उल्टा है, लायबिलिटी बढ़ेंगी तो टू साइड, लायबिलिटी कम होंगी तो बाय साइड, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले किसी भी तरह की कोई एसेट्स इसमें नहीं आती। रिवोल्यूशन में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी में जो कमी या ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, वो चीज इसमें आती है, ठीक है। तो ना तो कैपिटल आएगी ना गुडविल आएगी, ये सारी चीजें कहां जाएंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में। अभी हम बात करें जो बिल्डिंग है, यहां से स्टार्ट हो रहा है रिवोल्यूशन का। बिल्डिंग 30,000 की हो गई है, ठीक। ऊपर देखो आप बिल्डिंग कितने की, तो एसेट्स में जो बिल्डिंग है वो 20,000 की है। तो पहले हमारे पास जो बिल्डिंग थी वो 20,000 की थी और अब हो गई वो 30,000 की। 10,000 से बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, बिल्डिंग बढ़ रही है। एसेट्स अगर बढ़ेगी तो कहां आएगी, बाय साइड में। तो यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कितने से बढ़ गई, 10,000 से। 10,000 से हमने बिल्डिंग को बढ़ा दिया, ठीक। आगे मशीन इज ₹8,000। मशीन पहले 9,000 की थी, अब वो 8,000 की हो गई। तो मशीन कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एसेट्स अगर कम होगी तो कहां आएंगी, टू साइड, टू मशीनरी। तो मशीन 1,000 से कम हो गई, ठीक है। एसेट्स में कमी, टू साइड लिख दिए। आगे स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 22,500। स्टॉक 22,500 का हो गया। अब पहले स्टॉक कितने का था, 25,000 का, 25,000 का था, अब 22,500 का हो गया। मतलब 2,500, 2,500 से स्टॉक कम हो रहा है। एसेट्स अगर कम हो रही है तो कहां आएगी, टू साइड, टू स्टॉक। तो स्टॉक को हमने 2,500 से कम कर दिया, स्टॉक कम हो गया, ठीक। नेक्स्ट, ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड 6,400। इन्वेस्टमेंट होगा 6,400 के। अब पहले इन्वेस्टमेंट कितने के थे, तो इन्वेस्टमेंट ये दिए 8,500 के इन्वेस्टमेंट थे, 8,500 के। और अब वो इन्वेस्टमेंट कितने हुआ है, 6,400, 6,400 के। कम हो गए तो कहां आएंगे, टू साइड, टू इन्वेस्टमेंट 6,400, सॉरी 6,400 नहीं, कितने से कम हुए वो लिखना है हमें, एक मिनट। चलिए तो पहले 8,500 के इन्वेस्टमेंट थे, अब हो गए वो 6,400 के। तो कितने से कम हो गए वो देखना है हमें। तो 8,500 में से 6,400 माइनस करा तो कितना आ जाएगा, 2,100। मतलब 2,2100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कम हो गए हमारे, ठीक है। चलिए आगे, बैड डेब्ट्स रिजर्व इज रिड्यूस्ड बाय 2,000। देखिए बैड डेब्ट्स रिजर्व जो है वो नया बनता है तो टू साइड में आता है। रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर कोई रिजर्व बनता है तो वो कहां आएगा, डेबिट साइड में, टू साइड में। लेकिन पहले से कोई रिजर्व बना हुआ है और वो कम हो रहा है, अगर पहले से कोई बना है, अगर वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो कहां आएगा, बाय साइड। यहां लिखेंगे बाय रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। तो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कितने से रिजर्व कम हो रहा है, 2,000। ये लिखा है बैड डेब्ट्स इज रिड्यूस्ड बाय 2,000। तो बीडीआर को हमने 2,000 से कम कर दिए। डन। ये सब चीजें कम या ज्यादा हो गई, ठीक है। और कुछ चीजें है नहीं है। तो सिंपल हुआ, बिल्डिंग 10,000 से इंक्रीज हुई,
मशीन 1000 से डिक्रीज हुई, स्टॉक 2500 से डिक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट पहले 8500 के थे, फिर हो गए वो 6400 के, मींस 2100 रुपए से इन्वेस्टमेंट कम हो गए। बैड डेब्ट रिजर्व जो पहले से बना हुआ है, रिजर्व प्रोविजन जो पहले से बना हुआ है 8000, उसको कम किया जा रहा है। तो कितना कम कर रहा है? 2000। तो 2000 से बीडीआर को हमने कम कर दिया। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। अब लगाते हैं टोटल। तो यहाँ का टोटल कहाँ का ज्यादा है? यहाँ का टोटल ज्यादा है, तो ज्यादा वाले टोटल को दोनों तरफ लिख दें आप, 12000 एंड 12000। 12000 दोनों तरफ हो गया। अब हम क्या करें, इस 12000 में से इसको माइनस कर देंगे, इस अमाउंट को माइनस कर दो। तो 5600 है ना, 2 4 5 5600 में यहां पर कर लेता हूं, आप अलग से कर लेना रफ में। तो 12000 में से हम क्या करेंगे, ये 5600 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 0 4 6 0, कितना आ गया? 6400। ठीक है ना। तो ये 6400 क्या बचा? इधर का टोटल अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना, रिवैल्यूएशन में क्या कहलाएगा? ये प्रॉफिट। अगर इधर का टोटल ज्यादा होता तो क्या आता? लॉस आता। तो 6400 आ गया। ठीक है ना, 65 ये ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए, तो ये 6400 क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओनली ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी उनके पुराने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नए पार्टनर जैसे पूनम है, उसको रिवैल्यूएशन का ना तो प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू नेट प्रॉफिट सुनीता एंड अलका, सुनीता एंड अलका। ठीक है ना। चलिए, तो सुनीता और अलका में 6400 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में करेंगे? 3:2 के रेशियो में, मींस दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो है 3:2। चलिए, तो यहां कर देता हूं मैं, आप लोग अलग से कर देना। 3:2 का रेशियो है सुनीता, 6400 का 3/5, अलका 6400 का 2/5। ठीक है, 3:2 3:2 2/5 5 से कट करते हैं, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 1 14 5 2 जा 10, रिमेनिंग कितना हो जाए? 4 4 मींस 40 हो गया, 5 8 जा 40 0 1280, 3 से मल्टीप्लाई 0 8 3 जा 24 पावर 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8 3 1 जा 3 3840। ठीक है, इसको कट करें, सेम वही आ जाएगा, 5 1 जा 5 1 5 2 जा 10 4 40 5 8 जा 40 0 0 2 से मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 2 2 जा 4 प्लस 1 5 एंड 2 1 जा 2, कितना आ गया? 38402560। ठीक है, तो हमने जो रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट था उसको सुनीता और अलका में दोनों में 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2। तो 3/5 और 2/5, इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आप अलग से रफ वर्क में कर लेना, वर्किंग नोट में। मेरे पास जगह नहीं रहती इसलिए मैं इसके अंदर कर देता हूं, आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। तो ये आ गया 38402560, इसको मैं क्लीन कर देता हूं, इसको आप नोट कर लिया होगा। चलिए, तो ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। क्या किया हमने कुछ भी नहीं किया, जो एसेट्स कम हो रही थी या ज्यादा हो रही थी वो इसमें लिखा, और जो प्रॉफिट आया उसे हमने ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितना आ गया? सुनीता सुनीता का आ गया 3840 एंड अलका का आ गया 2560, 6400 था तो 38402560। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें क्योंकि मैं क्लीन कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम। अब हम बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए, अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। चलिए, इसको यहां ले आते हैं हम। देखिए, तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स सुनीता अलका एंड पूनम, पर्टिकुलर्स सुनीता अलका एंड पूनम। ठीक है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल, जितने पार्टनर उतने कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद सुनीता अलका पूनम, पर्टिकुलर सुनीता अलका पूनम। क्या क्या आएगा इसमें ये देखिए आप। सबसे पहले तो पार्टनर्स की कैपिटल आती है, यहां लिखेंगे हम बाय
बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो सुनीता की जो कैपिटल है वो कितनी है, देखिए सुनीता की कैपिटल है 50,000, सुनीता की कैपिटल है, अलका की कैपिटल है 18,000। सबसे पहले तो हमने दोनों की कैपिटल लिख दी ओल्ड पार्टनर्स की, ठीक, क्रम से चलेंगे एक सीरियल से। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, इसके बाद आएगा नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है उसकी कैपिटल लिखेंगे बाय कैश करके, ठीक है ना। तो कौन पार्टनर आया है, पूनम, और पूनम कितनी कैपिटल लेकर आई है, 12,000 रुपए, तो यहां लिखेंगे 12,000, डन। इसके बाद जो गुडविल लेकर वो आई है पूनम, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी गुडविल लेकर आई है नई पार्टनर, 9,600 एज हर शेयर फॉर गुडविल। तो जो पूनम आई है वो 9,600 रुपए गुडविल लेकर आई। अब इस 9,600 को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में सुनीता और अलका के उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। वो गुडविल जो लेकर आती है नई पार्टनर, वो किसके लिए लेकर आएगी, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे। चलिए, तो यहां पर मैं यहां कर लेता हूं, है ना, आप अलग से कर लेना उसी रेशियो में। वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं दिया, तो जब नया रेशियो नहीं दिया तो जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है उसी रेशियो में हमें उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। देखिए सुनीता 9,600 इंटू 3/5 एंड अलका 9,600 इंटू 2/5, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल के बाद एक और चीज क्या आएगी, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ जाएगा, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट जो कि हम वहां से डिलीट करते आ गए, तो इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ, नहीं तो दिमाग से मेरे निकल जाए। 3,840 है एंड 2,560 है, ठीक ना। ये हम वो 6,400 का जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट था वो मैंने पहले ही ले लिया, क्योंकि इसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर इसको लिखेंगे। तो रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट हमारे सामने नहीं था, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, हो सकता है मेरे दिमाग से भी निकल जाए। चलिए, तो 9,600 को हम क्या करेंगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले कट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 कितना बचा, 4 46, 5 9 जा 46, ठीक है, सॉरी 5 9 जा 45, सॉरी 5 9 जा 45, 1 10 हो गया, 5 2 जा 10 0, ठीक है। 3 0, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 प्लस 1 5, तो कितना आ गया 5,760। 5 से फिर करें, 5 1 जा 5 सेम ही आ जाएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 0, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 के 0, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, कितना आ गया 3,840, 5,760। तो यहां पर लिख देंगे हम 5,760 एंड 3,840। ये जो गुडविल पूनम लेकर आई थी, उस गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लिखते हैं। ये मैंने पहले ही लिख दिया, क्योंकि हमने रिवोल्यूशन अकाउंट हमारे सामने नहीं था, तो मेरे को हो सकता है मेरे दिमाग से निकल जाता, तो मैंने दोबारा उसको पहले ही लिख दिया रिवोल्यूशन का। ये हम जो 6,400 हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसको हमने यहाँ लिख दिया 3,840 एंड 2,560, ठीक है। चलिए, इसको आप नोट कर लें कैसे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमने, फिर इसको मैं क्लीन करता हूं। चलिए, तो कितनी चीजें आ गई हमारे पास। सबसे पहले हमने पार्टनर्स की कैपिटल लिखी, ओल्ड पार्टनर्स की। इसके बाद जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है वो लिखते हैं बाय कैश करके। पूनम 12,000 रुपए लेकर आई। फिर इसके बाद जो पूनम 9,600 गुडविल लेकर आई, उस गुडविल को हमने क्या किया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5,760 3,840 किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जो रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट आया था वो 2 से कहां लेकर आ गए हम, बाय में। तो बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट आ गया 3,840 2,560, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आएगा, तो एक पॉइंट और है इसमें, यहां पे लिखा हुआ था, देखिए, ऑन द डेट इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹6,400, सुनीता टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। जो सुनीता पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर गई, ले लिया, मतलब इन्वेस्टमेंट को उसने ले लिया। तो अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जाता है तो वो टू साइड में लिखते हैं, और कोई लायबिलिटी लेता है तो बाय साइड में आती है।
तो यहां से सुनीता ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ले लिए, तो उस तो क्या करेंगे हम, सुनीता के कैपिटल अकाउंट में डेबिट मतलब निकाल देंगे, उतने रुपए उसके कैपिटल अकाउंट से हम कम कर देंगे सुनीता के। तो सुनीता ने क्या किया, उन इन्वेस्टमेंट को 6400 में ले लिया। तो ये लिखा है ना, सुनीता टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 6400, और ये इन्वेस्टमेंट किसने ले लिए, सुनीता ने। तो हमने सुनीता के अकाउंट से कम कर दिया, ठीक है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कुछ नहीं है। अब हम लगाते हैं इसका क्या, टोटल। चलिए, तो इसका टोटल लगाते हैं, इन तीनों का, जहां का टोटल ज्यादा होता है वहां का लगाते हैं। तो यहीं का टोटल ज्यादा दिख रहा है, इसको मैं यहां ले जाता हूं। चलिए देखिए, इसका टोटल लगाते हैं हम, इन तीनों का 0, 6 और 4 10 पावर 1, 8 8 8 16 पावर 1, 6 6 3 9 कोई पावर नहीं, एंड 5 59,600, ठीक है। इसका टोटल लगाते हैं, 0 4 6 10 पावर 1, 9 9 5 14 पावर 1, 9 9 3 12 12 to 14 पावर 1 एंड 2। कितना आ गया, 24,400, ठीक है। इधर का टोटल 12,000, इधर तो कुछ है ही नहीं है। इन्हीं टोटल को हम यहां पर लिख देंगे, इसके सामने लिखना है आपको, मेरा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। यहां लिखेंगे हम 59,600, ठीक है, 24,400 एंड 12,000। डन। मैंने इधर के टोटल को दोनों तरफ लिखा। अब इस टोटल में से यहां माइनस करेंगे तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अब 59 में से 6 माइनस कर दें तो 59 में 6 और 53, तो ये आ जाएगा 53,200, 53,200, ठीक है। इसका यही आ जाएगा 24,400 और इसका कितना आ जाएगा 12,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया, इधर का टोटल लगाया, इधर का टोटल लगाया और इसका टोटल लगाया। इन टोटल को हमने यहां लिख दिया और इस टोटल में से हमने इसको, ये सुनीता जैसे इन्वेस्टमेंट ले गई तो हमने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, तो ये 53,200 आ गया। इसको हमने 24,400 ही रहा और इसका 12,000 हो गया। तो ये इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब जो हमारा क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होती है वो आंसर होता है इस क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, और आपको इसमें कुछ चीजें समझना है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या समझेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखें आप, फिर जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया वो लिखें, फिर जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने निकाला है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, या अगर नया रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो लिखेंगे, ठीक। अगर अब इस क्वेश्चन में अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जा रहा है तो वो टू साइड से ले जाएगा। इसके अलावा कोई जनरल रिजर्व हो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो P&L तो वो बाय साइड में आएगा, इस क्वेश्चन में नहीं दिया था, ठीक। इसके बाद आपको लगाना है टोटल, तो दोनों तरफ का बैलेंस करना। यहाँ का टोटल हमने लगाया, इस टोटल में से यहाँ का माइनस कर दिया, तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी जल्दी समझ में आपको आ जाएगा। कैलकुलेटर का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है ना। मैं भी क्यों करता हूँ, बहुत आराम से इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं पर मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। क्योंकि एक मिस्टेक आपने जल्दबाजी में प्लस माइनस करने में कोई मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर टैली नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आप आज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी के पास हाथ में मोबाइल है, सभी पे कैलकुलेटर है, मतलब कौन देख रहा है हमें घर पे, तो हम कैलकुलेटर से करेंगे, जल्दी हो जाता है। नहीं, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अब जब एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं तो आप कैसे करेंगे वहां क्वेश्चन। इसलिए प्रैक्टिस आज से बिना कैलकुलेटर से करें, बिना मोबाइल से करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और आपकी अगर प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। इसमें हमने दो चीजें बनाई, रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं रिवोल्यूशन का कोई नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर टॉपिक हमारा भी चल रहा है,
आप प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। डेली क्लास, ऑनलाइन क्लास की वीडियो अपलोड होती है फॉर क्लास 11 कॉमर्स एंड 12 कॉमर्स। 11 और 12 दोनों की वीडियो अपलोड करता हूं मैं डेली। तो आप हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो हमसे कमेंट्स में जरूर पूछिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।